जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की जो शहर में रहने वाली रहती, बिल्कुल ही मॉडर्न लड़की, और उसकी शादी एक गांव में अनपढ़ लड़के के साथ में हो जाती। फिर उस लड़की ने अपने पति के साथ में ऐसा क्या हादसा किया कि जिसको सुन करके, जिसको देख करके, सोच करके आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, एक लड़की जिसका नाम ज्योति, वो अपने माँ बाप का इकलौती थी। माँ बाप अपनी इकलौती उस बेटी से बहुत ही प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन वह शहर में रहते थे। वह लड़की बिल्कुल ही शहर की मॉडर्न लड़कियों में से एक थी, बिल्कुल ही सुंदर थी, परी जैसे दिख रही थी। इस वजह से उसे अपनी सुंदरता का भी घमंड था। माँ बाप ने, जब वो लड़की बड़ी हो गई तो माँ बाप ने कहा कि देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई, अब तुम्हारी शादी तय करना जरूरी है, कहीं ना कहीं शादी करना जरूरी है। उस लड़की ने कहा, पिताजी, मम्मी जी, मेरी शादी जहां पर भी करिएगा मेरे अनुसार ही मॉडर्न टाइप का लड़का हो, फैशनेबल, उसी के साथ करिएगा। उसने कहा, बेटी समय बताएगा। और कुछ समय बाद उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी गांव में एक लड़के के साथ तय कर देती है, जिस लड़के का नाम आलोक था। वह लड़का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास जमीन जायदाद थे। वह कुछ काम करता था और वह अपने परिवार की रोजी रोटी अच्छा खासा चलाता था। वह अपने माँ बाप के साथ इकलौता लड़का था। उसने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी शादी गांव में हो गई है फला नाम के लड़के से, और तुमको उसी के साथ तुम्हारी शादी तय होगी। जैसे ही उस ज्योति को पता चलता कि मेरी शादी गांव में, वो भी अनपढ़ लड़के के साथ में, वो तुरंत अपने मम्मी से कहती, मम्मी, मेरी शादी आप लोग क्यों उस अनपढ़ लड़के के साथ में करें, मैं हरगिज नहीं शादी कर सकती हूँ। उसकी मम्मी कहती कि देखो बेटी, वह लड़का भले ही अनपढ़ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही होनहार लड़का है, पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती है, हर तरीके से वह कामयाब लड़का है और तुमको बहुत ही खुश रखेगा, इस वजह से तुम उससे शादी कर लो। ज्योति कहती, मम्मी, मैं कुछ भी हो जाए, मैं उस अनपढ़ जाहिर गंवार लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। उस मम्मी ने कहा कि बेटी, तुम्हें करनी पड़ेगी, वो लड़का मैं देख करके आई, मैं उसे जानती हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, इस वजह से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ज्योति ने उस लड़के का, आलोक का फोन नंबर लिया, उसके पास कॉल की, कहा देखो, मेरी शादी तुम्हारे साथ मेरी मम्मी ने तय कर दी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम मना कर दो। आलोक ने कहा कि देखो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो अपने घर पर अपने मम्मी को मना कर दो कि मैं नहीं करूंगी। उसने कहा कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है, तुम ही अपने घर पर मना कर दो। आलोक ने कहा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता, वे लोग जैसा कहेंगे वैसा हमें करेंगे। वह आलोक ने कुछ भी मना नहीं किया, कहा कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। जैसे ज्योति ने इस बात को सुना, ज्योति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने एक जहर का कुछ दवा खा लिया, और जिसके वजह से वो आत्महत्या करने की कोशिश की। और वह उस रात, उस समय तुरंत लोग हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। उसकी मम्मी ने पूछा, तूने ऐसा कर्म क्यों किया? ज्योति ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसके साथ नहीं हो। उसकी मम्मी भी सख्त दिल की थी, कहे चाहे कुछ भी तू कर ले, अब तो तू बच गई है, जहर खाने के बावजूद भी तुम्हारी शादी अब पक्का उसी के साथ में होगी। बस उसके बाद हुआ क्या, उसकी मम्मी ने उसकी मर्जी के खिलाफ ज्योति की शादी आलोक के साथ कर देती है। आलोक के साथ जब कर देते तो आलोक अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए शुरू से ही शहर में लेके रहने लगता है। जैसे ही शहर में लेके रहने लगता है, वहां पर पहली रात अपने पत्नी के पास में जाता है। तुरंत ज्योति ने कह दिया कि देखो, शादी तो हो गई, शादी तो मेरे खिलाफ है, लेकिन तुम मेरा शरीर को छूना भी मत, बिल्कुल छूने की कोशिश भी मत करना, तुम मुझसे दूर रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे शरीर को छुओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हो। आलोक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर मेरे से खुश नहीं तो मैं दूर रहूंगा, मैं अलग सोऊंगा, सब कुछ अलग करूंगा, लेकिन एक मेरा सा छोटा सा गिफ्ट एक तुम ले लो। उसने एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, जिसमें एक सोने की अंगूठी बहुत ही सुंदर सी चमक रही थी, उसको दिखा, उसके पास में रख करके चला गया। उस ज्योति ने उस अंगूठी को साइड में कर दिया, लेकिन पहना नहीं, और वो भी सो गई, वह दूर चला गया सोने। सुबह हुआ, चूंकि वो चाहता था कि मेरी बीवी सब काम करे, लेकिन चूंकि वह उससे गुस्सा थी, उसके खिलाफ में शादी था, इस वजह से वो समझता था कि उसको कुछ भी वो काम करेगी नहीं। सुबह उठ करके झाड़ू पोछा बर्तन खाना बना करके सब कुछ तैयार, और सुबह होते ही कहता है कि प्रिय,
ज्योति जल्दी उठो, सब नाश्ता तैयार हो गया, जल्दी अपना नाश्ता लो। जैसे वह देखती है तो अचंभित हो जाती है कि ये तुरंत घर का साफ सफाई सब कुछ कर देता है और खाना भी ला करके दे देता है, नाश्ता भी तैयार कर देता है। उसके बाद वह ड्यूटी चला जाता है काम करने। जब शाम को आता है तो सब सब्जी बाजार सब कुछ करके लाता है। शाम के समय भी वह बिल्कुल सब कुछ खाना वाना बना करके उसको खिलाता था। वह घर में कुछ नहीं करते थे, बस जा करके ले जाती थी, सो जाती थी, यहाँ तक कि बस किसी तरीके से अपने शरीर का काम काज कर लेती थी। घर में कुछ काम, ना तो कपड़ा धोना, ना तो कुछ अपने पति का खुद का भी कपड़ा नहीं धोती थी। लेकिन बेचारा आलोक, वह अपनी पत्नी से, वह ज्योति से इतना प्यार करता था कि वह, ताकि वह किसी तरीके से प्यार के दो शब्द बोले, लेकिन वह नहीं बोलती थी। वह घर का सारा काम काज करता था, वह अपना भी कपड़ा धोता था, अपनी बीवी का भी कपड़ा धोता था, सब कुछ काम करता था, लेकिन कभी वह दो शब्द मीठा प्यार से नहीं बोलती थी। वह इतना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाता था कि जितना ज्योति कभी अपने घर पर अपनी मम्मी के हाथों नहीं खाई थी। लेकिन वह सोचती है कि आखिर इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट वह भोजन बनाता कैसे। बस वह तो आराम से खा लेती थी, लेकिन कभी उसे बनाने का कोशिश नहीं किया, कभी उसे बोलने की भी कोशिश नहीं, बस खाती थी, नाश्ता लेती थी और तुरंत वह सो जाती थी। इस तरीके से वह घर का सारा काम काज करता था, उसकी हर प्रकार से सेवा करता था। लेकिन वह घर में रहते रहते एक दिन ज्योति का तबीयत खराब हो जाता है, बहुत ही उसकी तबीयत सीरियस हो जाता है, बुखार हो जाता है, सरदर्द हो जाता है, वह काफी कराहने लगती है। शाम का समय होता है, जब उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो तुरंत मेडिसिन देता है और सर पर जो है तेल रखकर उसे सर का मालिश करता है, अच्छे से सर दबाता है। तब भी उस ज्योति के अंदर दया नहीं आता है कि कम से कम उसे एक बार धन्यवाद तो कर दे। उसके बाद हुआ क्या, 3-4 दिन बीत गए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। वह बिल्कुल हमेशा घर में रूठी रूठी रहती थी, किसी से बातें नहीं करती थी, जब भी बोलती थी टेढ़ा बोलती थी। लेकिन बेचारा हमेशा या आलोक उसे हंसकर ही जवाब देता था, ताकि वह अब तो दो शब्द प्यार के बोल दे। उसके बावजूद भी वह कभी प्यार से नहीं बोलती थी। कुछ दिन बीत गए, वह बिल्कुल घर में रूठी रूठी रह रही थी, बातें नहीं कर रही थी। एक दिन उसने देखा कि मेरी जो बीवी है कितनी खड़ूस दिख रही, उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसने कहा कि देखो, तुम कम से कम अपना तो ख्याल कर सकती हो, अरे कपड़ा नहीं धोती हो, घर का काम काज नहीं करती हो, कम से कम अपने शरीर का तो ख्याल देख सकती हो। ना तो तुम्हारे बालों में तेल है, ना तो बाल में कंघी लगाती हो, ना तो कोई क्रीम पाउडर लगाती हो, कुछ नहीं कराती। कितनी तुम परी जैसी दिखने वाली लड़की और कितनी तुम खूबसूरत दिखती हो, और बस थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़ा सा बालों में कंघी कर लो, बस तुम परी नजर आओगी। उसने कुछ नहीं बोला। फिर से उसने कंघी लेकर के उस ज्योति के पास गया कि मैं ही बालों में कंघी कर देता हूं, लेकिन ज्योति ने उसको दूर धकेल दिया। बेचारा गिरा, फिर से हंस करके उठा, कहा करने दो मेरे को, जब तुम नहीं कर रही हो तो। ना कि गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, बालों में कंघी करने दो। लेकिन वह जैसे धकेलती, फिर से दोबारा उठ करके, पता नहीं क्या ज्योति के मन में आता कि दोबारा उसे नहीं बोलती, नहीं डांटती है। वह बालों में कंघी करता है, बालों में तेल लगाने के बाद अच्छे से उसे सज धज के तैयार कर देता है और कहता है कि अब जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, देखो एक बार मिरर में तुम अपने आप को देख लो, कितना सुंदर दिख रही हो। जब वो अपने आप को मिरर में जाकर देखती है तो हूबहू एक परी के जैसे नजर आती है। उस समय उसको मन करता है कि मैं एक बार उसे धन्यवाद कर दूं, लेकिन क्या करे, वो अंदर ही दबा करके रह लेती है, नहीं उससे कुछ नहीं बोलती, फिर से जाकर के बैठ जाती है। कहता कि जल्दी से तुम देखो, आज तुम थोड़ा और तैयार हो जाओ, जो कुछ भी अपना काम करना है कर लो, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बनाऊंगा, सुंदर सा शानदार बनाऊंगा, शानदार टेस्टी बनाऊंगा। उसके बाद से शाम का समय होता, क्या स्वादिष्ट गजब का बिरयानी बनाता है। सुंदर से बिरयानी बनाकर उसके सामने जब लाता है तो ज्योति जब खाती है तो वास्तव में क्या गजब की स्वादिष्ट बिरयानी रहता है। ज्योति का मन करता है कि मैं अपने पति को, मैं उसको धन्यवाद दूं, लेकिन वो अंदर ही अंदर दबा लेती है और उसको जो है धन्यवाद नहीं देती है। 1 महीना बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, ऐसे करते करते पूरे के पूरे 1 साल बीत जाते हैं। लेकिन उसने कभी ज्योति को टच नहीं किया, कभी ज्योति को परेशान नहीं किया, और ज्योति भी कभी उससे दिल से बात नहीं की, कभी उसे हंस करके नहीं बात की। उसके बाद एक दिन शाम का समय था, उसने कहा कि आज मैं तुम्हारा मन पसंदीदार, मैं
शाम के समय में बिरयानी बनाऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर के आऊंगा। सुबह के समय में घर का सारा काम काज कर करके वह जो ऑफिस जाता है, ड्यूटी करने जाता है, और ड्यूटी कर कर एक जो सुंदर सा गुलाब लेकर के आता है। और बस शाम के समय में जब बिरयानी टेबल पर लगाने के बाद उसी समय जब वह टेबल पर बैठती, उसी समय घुटनों पर बैठ करके वह अपनी बीवी को गुलाब जो है दे करके कहता है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। वो कहा कि तुमको कैसे पता है कि आज मेरा जन्मदिन है? कहता कि मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तुम भले ही मेरे को नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हारा हर तरीके से क्या लगता मैं सब कुछ जानता हूँ, इस वजह से इसको स्वीकार करो। वह जो है उस गुलाब का गिफ्ट पा करके बहुत ही खुश होती है। मन करता है उसे फिर से कि मैं एक बार उसे थैंक यू बोलूं, लेकिन वह अंदर ही अंदर दबा लेती है। उसके बाद में उसको एक पेपर देता है, कहता कि देखो यह पेपर है, एक मैंने नया फ्लैट खरीदा और वह फ्लैट बिल्कुल ही पूरा का पूरा फ्लैट तुम्हारे नाम से मैंने लिया है। इस वजह से हम लोग अब एक फ्लैट में रहेंगे, लेकिन पता नहीं अगली सुबह क्या होगा, मैं रहूंगा या न रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे नाम का एक जो है फ्लैट खरीद दिया हो, तुम खुशी से रहना, चैन से रहना। जैसे यह उस कागज में देखती है कि फ्लैट जो मेरे नाम का है उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह सकता। क्या आलोक वास्तव में ऐसा कर सकता है? आलोक ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया और मैं कभी उसको महत्व नहीं देती है। आलोक बेचारा उस कमरे में चला जाता है सोने। इधर जो है वह ज्योति अपने सहेली को फोन करती है और पूरा का सारा वाकया आलोक के बारे में कह सुनाती है। उसकी सहेली कहती है अरे तुम बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो, मेरा तो पति है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन कभी मेरे को इतना प्यार नहीं करता, कभी मेरे को इतना प्रेम नहीं करता, मेरे को तो जानता तक नहीं है, कभी बर्थडे नहीं विश करता, कभी कुछ नहीं करता। तुम कितनी भाग्यशाली हो। अरे भले ही तुम्हारा पति पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुम बहुत लकी हो कि तुमको इतना जो प्यार करने वाला पति मिला है। ये सब बातें तमाम कह करके उसको मन करता है कि आलोक को जाकर के एक बार धन्यवाद करूं, एक बार जाकर उससे दिल लग जाऊं, लेकिन क्या करे, वह इतने दिनों से वह रूठी थी, नहीं प्यार से बोली थी, कैसे वह मिलेगी। उसके मन में अब आलोक के लिए कुछ अच्छे विचार पनपने लगे थे, क्योंकि ऐसा पति शायद ही किसी को ऐसा नसीब होता है। उसकी सहेली ने बहुत कुछ कही थी। वह अपने कमरे में चली गई सोने। आलोक उधर अपने कमरे में, क्योंकि उसके पास नहीं सोता था। पति पत्नी तो थे, लेकिन इतने दिन हो गए तो उसने कभी छुआ नहीं था। सुबह होता है, वह सोचती कि सुबह होकर के आज मैं आलोक से पहले उठ करके और आलोक को मैं नाश्ता मैं बना करके दूंगी। इसलिए अगले सुबह ज्योति जो है सुबह उठ करके सब कुछ नाश्ता बना करके तैयार करके रख देती है। कहती अभी तक आलोक आया नहीं, आलोक क्यों नहीं अपने कमरे से बाहर तक निकला? करिए ऐसा क्या बात है, चलो मैं उसे खुद जगा करके मैं उसे भोजन कराती हूँ, मैं इसे नाश्ता देती हूँ। वह ले करके नाश्ता आलोक के कमरे में जाती है। जब आलोक के कमरे में जाती तो वह लेटा हुआ बुलाती है, अरे उठो उठो उठो, लेकिन वह फिर भी लेटा रहता है। फिर से जैसे उसे करवट बदलती है, उसका जैसे शरीर टच करते उसका शरीर जो ठंडे पड़ गए रहते हैं, उसके मुख से खून निकल गए रहते, उसके बिस्तर पर ब्लड रहते हैं। तुरंत वह लेकर के भगी हॉस्पिटल में जाती है। जब हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर ने कहा मैं आलोक को नहीं बचा सका, वह अब इस दुनिया से चला गया है। मैं इसे कहता था कि हमेशा तुम केयर करो, अपने शरीर की देखभाल करो, लेकिन ये कहता था कि मैं क्यों देखभाल करूं, मेरा है कौन? डॉक्टर ने कहा शायद यह जीना ही नहीं चाहता था। मैं इसे बार बार कहता कि अपनी देखभाल करो, अपनी रखवाली करो, अपने शरीर की सुरक्षा करो, सब काम करो, लेकिन इसने नहीं, क्योंकि जीना ही नहीं चाहता। ये कहता था कि मैं किसके लिए जीऊं, मेरा कौन है, कोई मेरे को प्रेम करने वाला नहीं है। मैं जब सब काम थक करके जाता हूँ, कार करके जाता, तो कोई मेरा सर दबाने वाला नहीं रहता, कोई मेरे से दो शब्द बोलने वाला नहीं रहता है, कोई मेरे से प्यार करने वाला नहीं, प्रेम करने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, कोई मेरा दुख दर्द बांटने वाला नहीं, तो मैं किसके लिए जीऊं? इस वजह से जीने की इसके अंदर बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी, जीने की लालसा मर गए थे। इस वजह से आज यह दुनिया छोड़ करके चला गया। यह बहुत दिनों से लगभग जो ब्लड कैंसर का शिकार हो चुका था। यह चाहता था भी कुछ दिन और बच सकता था, लेकिन इसके जीने की लालसा ही खत्म हो गई थी। इस वजह से आज दुनिया को छोड़कर चला गया, क्योंकि इसे कोई प्यार करने वाला नहीं था।
उसके बाद उस ज्योति ने उस आलोक के सर को अपने गोद में लेकर के चिल्लाए जा रही है, आलोक तुम वापिस आ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, बहुत ही प्रेम करती हूँ, तुम वापिस आ जाओ। लेकिन कहा क्या? क्या हो सकता है? जो मर गया सो मर गया। अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत? ऐसी होती है कहानियां। ऐसा पति बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, लेकिन फिर भी ज्योति ने उसको इतने दिन तक तड़पाया। किसी को इतना ही तड़पाओ जितना दिन वो हो सके, लेकिन जब लिमिट होश से बाहर चला जाता तो कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसा कि ज्योति ने किया, 1 महीना 2 महीना में उसको समझ गई होती तो कितनी अच्छी बात होती। शायद आलोक उसके साथ में रहता, वो अपने की रखवाली किया होता, अपने शरीर की देखभाल किया होता, लेकिन उसके जीने की लालसा मर गई थी क्योंकि उसकी पत्नी कभी उसे प्रेम नहीं करती थी। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? और ये कहानी यदि आपका दिल को छू गई होगी तो कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर